नमस्कार दोस्तों। आज छायावाद की मशहूर कवियत्री महादेवी वर्मा की लिखी हुई कहानी कफन का दूसरा भाग लेके आए हैं। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। और हाँ, क्या लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने को नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता। यही 5 रुपये हमें पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए तो कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी, सूती देखे मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। अब दोनों ने जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे। जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी दे देना। उसके बाद कुछ चखैया भी, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगा। कई कुज्जियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर में खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं, लोगों का विश्वास न जाएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इन अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर, अभी आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर दोनों पत्तलों के सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों उस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का, न खौफ का, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भावों से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या इसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, इसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घीसू ने भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बात सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तो तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ? उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर लिए, यह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अभी दिया है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता गया और सितारों की चमक तेज होती गई, मधुशाला की रोशनी भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपनी संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगा देता। यहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा कर देगी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं, मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी ओर जमा थीं। दोनों कितने भाग्य के बली हैं।
पूरी बोतल बीच में ही। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया और खड़ा उनकी भूखी आंखों से देख रहा था। दोनों के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया था। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुँचेगा। रोए रोए ये आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे ही उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। स्थिरता नशे की खासियत, दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा है, कितना दुख झेल कर मरी है। वह आँखों में हाथ रखकर रोने लगा। चीखें मार मार कर घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे। ठगनी पियक्कड़ों की आंखें उनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग छात्र हैं तो आपके लिए कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। अगर आप लोगों के कहानी में ज़रा भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।